देखिए, महागठबंधन में पेच सुलझ नहीं रहा है। मैं लगातार आपको खबरें बता रही हूँ, लगातार ये बात बोल रही हूँ कि महागठबंधन में पेच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो है महागठबंधन से एक दल आउट हो गया है। रातों रात तेजस्वी ने भगा दिया, आउट कर दिया है। जी हाँ, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की प्रक्रिया इस वक्त अपने चरम पर है। राज्य में चुनाव 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होंगे। पहले फेज में 121 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर थी, जिसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और स्क्रूटनी चल रही थी, जिसमें दोस्तों कई प्रत्याशियों के नाम रद्द हो गए। चिराग पासवान के प्रत्याशी की हालत तो आपने देखी। वहीं दूसरे फेज में 122 सीटों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है, जहां बड़ी संख्या में उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल कर रहे हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, जिसके बाद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की अंतिम सूची सामने आएगी। लेकिन महागठबंधन में बात नहीं बन रही है। राजनीतिक मोर्चों पर दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और इंडिया अपने प्रचार को अंतिम रूप जो है वो दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों बड़ी खबर ये आई है कि जेएमएम जो है वो महागठबंधन से अलग हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो के अकेले 6 सीटों पर चुनाव लड़ने पर झामुमो नेता ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, हर पहलू पर बातचीत चल रही है, लेकिन जब हमें पॉजिटिव आंसर नहीं मिला, सकारात्मक जवाब नहीं मिला, तब हमारी जो है पार्टी संख्या नहीं मिली, तब हम लोगों ने फैसला लिया है। इसीलिए हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। यह फैसला हो चुका है। 6 सीटों की घोषणा हो चुकी है और उम्मीदवारों का भी ऐलान हो जाएगा। यानी कि महागठबंधन से जेएमएम आउट हो गया है। जेएमएम के नेता ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम कुछ और सीटें पर भी उम्मीदवार उतार सकते हैं। दोस्तों, वोट काटने का काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमें काम करके आका जा रहा है, जबकि पूरे देश ने हमारे नेता और हमारी पार्टी के करिश्मे को देखा है। हमने फांसीवादी ताकतों को कैसे हराया है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में हमारा दबदबा साफ दिखाई देता है। अगर हम एकजुट रहते तो इंडिया अलायंस और भी प्रभावशाली बना रहता, लेकिन हमें नजरअंदाज किया गया। दोस्तों, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान खुद जो है हेमंत सोरेन जी पटना आए थे। देखा था आपने तस्वीरें जब पटना में यात्रा थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि जेएमएम को सीटें देने से मना हो गया। तेजस्वी ने नहीं दी है उनको सीटें। उन्होंने कहा था कि झारखंड में आरजेडी को हमने सीटें दी और अब एहसान उतारने का समय आ गया है, लेकिन सीटें नहीं मिली। 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और ऐसे में 6 सीटों पर जो है वो प्रत्याशी को लड़वाएंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर और भी उम्मीदवार उतार सकते थे। दोस्तों, महागठबंधन में क्या कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आखिर सीट बंटवारा कब होगा भी कि नहीं होगा आधिकारिक रूप से ऐलान। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक मिनट। जैसा इन्होंने कहा कि कोई एमएलए मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की बात नहीं है, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है। और हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। एक ऐसा बिहार बनाए जो पलायन मुक्त हो, बेरोजगारी जो है जड़ से समाप्त हो, महंगाई गरीबी खत्म हो, कारखाने लगे, निवेश आए, उद्योग आए, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था जो है बेहतर हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब लोग नौजवान मिलकर के, आप ये भी जानते होंगे, हम भी, हमारी तो लड़ाई रही है कि भाई बेरोजगारी को जड़ से समाप्त किया जाए। 17 महीने 5 लाख नौकरी दिया गया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया गया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया गया। अब हम लोगों का एक सपना है कि बिहार से बेरोजगारी खत्म हो। और हमने जैसा आप सब लोगों के सामने कहा है कि हमारा संकल्प है, हमारा प्रण है
और हमने लोगों से वादा किया है और हमने पहले भी कहा है, तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। जो कहा है वो किया है, जो कह रहे हैं वो करेंगे। और हम सब लोग मिलकर के नया सरकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और 14 नवंबर के बाद से हम आपको बता दें कि 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा और वो कानून ये होगा जो हमने पहले भी कहा था, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है और इसको सरकार बनते ही 20 महीने में जो है हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी, कल आपने कहा कि अभी तक चुनाव लड़ने की बात नहीं हुई है, हमारी पत्नी नहीं बोली है। क्या हुआ कि एक दिन में पत्नी मान गई और फिर आज आप मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं मना रहे थे? नहीं, देखिए जहाँ तक बात है, मैं पत्नी को जितना समझता हूँ उतना ही ये भी मुझे समझती है। इनको भी पता है कि ये मेरे साथ छठ तो मना लेती है, बट बिहार की बहुत ऐसी औरतें हैं जो अपने पति के साथ छठ तक नहीं मना पाती है, दिवाली तक नहीं मना पाती है, होली तक नहीं खेल पाती है। तो मैंने इनसे बोला कि बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के माता बहन बेटी 24 घंटा अपने पति की सेवा करे और 24 घंटा अपने परिवार के साथ वो पति रहे, वो इंसान रहे। तो ये तभी संभव है जब हमारे यहाँ रोजगार होगा। तो उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मैं आपको आगे करना चाहता हूँ। तब इन्होंने उस बात को समझा और उसके बाद हम लोग आए हैं और प्रयास है कि हर वो महिला, हर वो बेटी, हर वो बहन, हर वो भाई, हर वो बेटा अपने पिता के साथ रहे, हर वो बहन अपने पति के साथ रहे, हर वो भाभी अपने भाई के साथ रहे। तो मेरी ये प्रयास है कि आजीवन जिस तरह बाकी शहरों में लोग अपने पति पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ रह के और खुशियों के त्योहार में रहते हैं, उसी तरह हमारा बिहार भी कोई जाए ना, गुजरात के लोग यहाँ आकर काम करे, कलकत्ता के लोग यहाँ आकर काम करे, दिल्ली के लोग यहाँ आकर रोजगार करे। हम यही चाहते हैं और इस संवाद के साथ आप सबको देखिए एक मिनट जैसा इन्होंने कहा कि कोई एमएलए मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की बात नहीं है, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है। और हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। एक ऐसा बिहार बनाए जो पलायन मुक्त हो, बेरोजगारी जो है जड़ से समाप्त हो, महंगाई गरीबी खत्म हो, कारखाने लगे, निवेश आए, उद्योग आए, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था जो है बेहतर हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब लोग नौजवान मिलकर के, आप ये भी जानते होंगे, हम भी, हमारी तो लड़ाई रही है कि भाई बेरोजगारी को जड़ से समाप्त किया जाए।